भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन उड़ जाए प्राण परिंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन उड़ जाए प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे। भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे। तन पिंजरे को छोड़ के क्यों दिन उड़ जाए प्राण परिंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन उड़ जाए प्राण परिंदा रे। हे पुण्यात्माओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रेम को पाने के लिए रसिक शिरोमणि भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं, आप हम लोगों को पता नहीं है कि भगवान का आगमन का कारण क्या है। ये राक्षसों का वध करने भगवान आते हैं। वो तो ऊपर बैठ करके भगवान ने सोचा मृत्यु आ गई, आप क्या करोगे इसमें। इन्हें मारने नहीं आते, तो लीला है भगवान की। छुपाते हैं कि मैं प्रेम पाने आना आता हूं। इस रस में वो चमत्कारिता है, इस रस में वो आनंद है। स्वयं आत्माराम पूर्ण काम आप्त तृप्त। सोचेगा, आत्माराम पूर्ण काम आत्म तृप्त भगवान को भी व्याकुल कर देती है। भगवान भी इस प्रेम के लिए लालायित रहते हैं। परंतु ये शुद्ध माधुर्य रस, परंतु ये शुद्ध माधुर्य रस ब्रज धाम यानी वृंदावन के सिवा और किसी धाम में नहीं। इसलिए इस रस के रसास्वादन हेतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनकी स्वरूप शक्ति ही अनादिकाल से दास, सखा, माता, पिता, कांता गणों के रूप में आत्म प्रकट होते हैं। इन चारों भागों के परिकरों को सहायता से बिना भगवान श्री कृष्ण इस रस का रसास्वादन नहीं कर सकते। वो इन चार भागों के परिकरों, चार प्रकार के परिकर हैं, इनके बस में भगवान रहते हैं। इन परिकरों को नित्य परिकर क्यों कहा जाता है। इनके प्रेम में आविष्ट होकर, इनके प्रेम में लालायित होकर उनके साथ प्रभु अद्भुत लीलाएं करते हैं, प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। और इसलिए भगवान स्वयं ब्रह्मा के एक दिन में, ध्यान से सुनो, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार प्राकृतिक जगत के इस धरा धाम पर श्री वृंदावन धाम में अपने परिकरों के साथ प्रकट होकर लीला करते हैं, प्रेम रस लूटते हैं और लुटाते हैं। स्वयं अपने भक्तों को प्रेम में निमग्न रखते हैं और परकीय भाव से प्रेम रस का रसास्वादन करते हैं, जो गोलोक में उनको नहीं मिलता। सोचिएगा, ये रस गोलोक में भी नहीं है। वृंदावन के रसिक भक्तों के सामने स्वर्ग लोक के देवता आए, स्वर्ग लोक ले जाने के लिए। तो वृंदावन के रसिक भक्त क्या कहते हैं, एहो देवदूतो
विमान यहाँ लाए क्यों, वृंदावन छोड़कर स्वर्ग कौन जाता है। ये स्वर्ग की कामना, सुख की कामना, भोग की कामना भक्त लोग नहीं करते। सोचो मेरे भाई, परमात्मा का भाव ये सदा याद रहे कि भगवान को ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्ति स्वीकार्य नहीं है। ऐश्वर्य ज्ञान नहीं चाहिए भगवान को, वरना उद्धव के पास तो ज्ञान बहुत था, क्योंकि उनमें प्रेम स्थिर हो जाता है। और ऐसे ऐश्वर्य युक्त प्रेम के वशीभूत भगवान नहीं होते। भगवान तो रस के लंपट हैं, प्रेमामृत रस पाना चाहते हैं। ये तो आप और हम लोगों का परम सौभाग्य है। आपको और हमको पता ही नहीं है इन बातों का। आप और हम लोग नहीं जान सकते कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे कि कलयुग के अंदर माया के शरीर में रहते हुए, माया के बंधन में ना होकर हम सत्संग के लिए समय निकाल लेते हैं। बहुत बड़ी बात है। उद्धव जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उद्धव जी कहते हैं, हमें तो इनका ही सत्संग चाहिए, गोपियों का ही संग चाहिए। यानी गोपी कौन है, गुरु। और उद्धव जी कहते हैं हमें तो इनका ही सत्संग चाहिए। तो बोले इनका सत्संग कैसे मिलेगा। पूछा, भक्तों का संग, गुरुओं का संग, प्रेमियों का संग कैसे मिलेगा। तो उद्धव जी बोले, अच्छा एक जन्म नहीं, दो जन्म, 10 जन्म, कभी ना कभी तो मिलेगा। क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से, आशा महो चरण रेणु जुषामहम स्वाहा। हे विधाता, हे नारायण, हे कृष्ण, अब तो मेरा मन यहां से कहीं जाने का नहीं है। क्या मतलब, गोपियां कह रही हैं मथुरा जाइए, कह रहे नहीं, हे कृष्ण, मथुरा जाने का भी मन नहीं मेरा करता। जब आए थे तो ये कहकर आए थे, मैं कृष्ण जा रहा हूं और गोपियों को ज्ञान देकर शाम तक वापस आ जाऊंगा। 6 महीने। फिर उद्धव गोपी बन के ही रहे पूरा जीवन। मथुरा जाने का भी मन नहीं, मैं चाहता हूं ब्रज की रज। ब्रज की रज क्या है, प्रेम रस। आप और हम लोगों के लिए वो मिट्टी के समान है, वो रज प्रेम की रज है। वहां प्रेम की लीलाएं हैं, वहां भगवान अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। ब्रज की रज में ये मेरा शरीर, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं उद्धव, ये आप और हम लोगों के लिए है ये बातें। भगवान से कहते हैं, हे विधाता, हे नारायण, हे कृष्ण। देखो उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे विधाता, हे नारायण, हे कृष्ण, अब मेरा मन यहां से कहीं जाने का नहीं है, मथुरा जाने का भी नहीं। मैं तो चाहता हूं ब्रज की रज में, ब्रज की लीलाओं में ये मेरा शरीर, ये मेरी माटी मिल जाए। बताइए, ऐसे परम ज्ञानी उद्धव अपने शरीर को मिट्टी कहते हैं कि यहां आकर मिल जाए, प्रेम में मिल जाए। इस माटी में माटी मिला के तुम क्या चाहते हो, पूछा। फिर प्रश्न किया, इस मिट्टी में अपने शरीर की मिट्टी मिला के तुम क्या चाहते हो। आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। कहते हैं ये चाहता हूं कि यहां गुल्म लता औषधि कुछ बनूं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनमें तना नहीं, बेला गुलाब जैसे कोई जंगली झाड़ी बन जाऊं, गुल्म लता, चमेली की लता बन जाऊं, औषधि की लता बन जाऊं, अरे बाबा यहाँ की घास बन जाऊं, नागर मेथा जो मटर गेहूं बन जाऊं। गुल्म से लता छोटी और लता से औषधि छोटी, ऐसा क्यों बनना चाहते हो? पूछा गया उधर से, ऐसा क्यों बनना चाहते हो? कोई आपसे पूछे आप भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी गोपियों का प्रेम, ऐसे संत महात्मा का प्रेम क्यों चाहते हो? तो उद्धव जी जवाब दे रहे, गोपियों के, गोपी माने वो रसिक संत महात्मा, गोपियों के चरणों की धूल हमें मिले। बहुत ऊंचे पेड़ नहीं बनना, अगर बड़े पीपल बन गए तो धूल उड़ करके जल्दी से हमारे सिर पर नहीं आएगी। और बाबा ये तो वृंदावन है, तो सिर उठा के बड़ा वृक्ष बनना उचित नहीं। यहां तो नन्ना सा पेड़ बनकर, नन्ना सा कोई घास का पौधा बन करके रहना, लोगों के चरण में मेरे ऊपर पड़े, वही उचित है। फिर पूछा गया तो बोले उद्धव जी, चरणों की धूल जिनके ऊपर पड़े, तुम यहां ऐसी कोई घास कोई पौधा क्यों बनाना चाहते हो? पूरी एकाग्रता से सुनिएगा, आप ऐसा क्यों चाहते हो? लोग तो मान सम्मान चाहते हैं। मथुरा में तो राज्य के अंदर आपको ऊंचा आसन दिया जाता है, विशेष सलाहकार की पदवी दी जाती है, सब राजा भी आपसे ज्ञान पर चर्चा करते हैं, और आप यहां धूल में मिलना चाहते हो। तो बोले ऐसा क्यों? बोले प्रेमियों के चरणों की धूल बड़ी विचित्र होती है। प्रेमियों के चरणों की धूल बड़ी विचित्र होती है। प्रेम आ जाता है, और जिसके हृदय में प्रेम नहीं, वो हृदय नहीं है भाई। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है। भागवत में उसे कहा गया तत्संसारम हृदयम, वो दिल नहीं, फौलाद का टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है। जो भगवान का नाम लेकर द्रवित नहीं होता, जिसे भगवान का लीला सुनकर, भगवान के गुण सुनकर, भगवान के भक्तों के संग रहकर द्रवित मीन्स आंसू नहीं आते, पिघलता नहीं, आंखों में आंसू नहीं आते, शरीर में रोमांच नहीं होता, गला नहीं रुंध जाता, वो बड़े दिलदार बने फिरते हैं। और भगवान से प्रीति नहीं भाई, जब तक दिल रहे तब तक प्रीति रहे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न का जवाब आगे चर्चा करेंगे। तो बोले आखिर गोपियों में इन संत महात्माओं में ऐसी क्या बात है? आप सोचिए, आज संसार पूंजीपतियों के पीछे, पैसे वालों के पीछे लगा हुआ है, और ये उद्धव परम ज्ञानी भगवत प्रेम पाना चाहते हैं। आखिर क्या है ऐसा गोपियों में? गोपियों में ऐसी क्या बात है? देखिए, मैंने आपसे कई दिन पहले से निवेदन किया था कि अब धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर जा रहा है। जल्द ही आपका और हमारा ये उद्धव संवाद, मुझे बिल्कुल नहीं पता 2 दिन लगे या 10 दिन लगे, मगर है समापन पर।
भगवान जब तक प्रेम रस पिलाते रहेंगे, मेरे सागर में डालते रहेंगे, मैं आपको पिलाता रहूंगा। लेकिन ऐसा नजर आता है अब ये समाप्ति पर आने वाला है, अर्थात भक्ति में ज्ञान, कर्म, यज्ञ, दान, योग, तपस्या आदि का आवरण नहीं होता। ध्यान दीजिएगा। सीतारामाचार्य जी ने कहा, भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं। भक्ति में ज्ञान, ना कर्म, ना यज्ञ, ना दान, ना योग, ना तपस्या, इनका आवरण नहीं होता भक्ति में। आप कहेंगे और थोड़ा सरल करके बताइए, भगवान शंकराचार्य, शंकर भगवान के हृदय से ये रामचरितमानस का उदय कहां से हुआ? कहते ना, रामचरितमानस ये भगवान शंकर के मन से प्रकट हुई है, और तुलसीदास जी को तो केवल माध्यम बनाया गया, वो शब्दों के रचयिता बने भगवान शंकर की कृपा से। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, उद्धव कहां चरणों की रूच चाह रहे हैं? यही रामायण में कहा गया, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, तही अधीन ज्ञान विज्ञान, त्यागहि कर्म सुबह शुभदायक। भागवत में भी यही आता है। भागवत के 11वें स्कंद के अंदर भी यही आता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था की विधि, निषेधात्मक विधान मेरा ही बनाया हुआ है, किंतु जो उसे छोड़कर एकमात्र ही मेरा भजन करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, उसे कर्मों के परित्याग का दोष नहीं लगता। जो भगवान का प्रेमी, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। भगवान कह रहे हैं भागवत में, मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है, उसे कर्मों के परित्याग का दोष नहीं लगता, वो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। किंतु ये स्मरण रहे, ध्यान से सुनिएगा, यदि भगवदाराधना भी नहीं करता, भगवान का भक्त भी नहीं बनना चाहता, प्रेम रस भी नहीं पीना चाहता, उन विधि निषेधात्मक भगवत विधान का परित्याग कर देता है, तो उस विधान के अनुसार दंड का अधिकारी बन जाता है। ये नियम तो एक विशेष नियम की तरह है। भगवान ने गीता में कहा, कितना सुंदर ये कहा, सर्वधर्माणि परित्यज्य, समस्त धर्मों का परित्याग करके माम एकम शरणम ब्रज। अतएव ये सर्वदा क्षम्य एवं भगवत प्रिय भागवती भी कहती है। भागवत के 11वें स्कंद में इसकी बहुत विशेष चर्चा है। जो विधि निषेधात्मक धर्मों का परित्याग करके सर्वभाव से भगवान की शरण हो जाता है, शरण ये कंडीशन है, उसके लिए ध्यान से सुनिएगा, जो भगवान की शरण चला गया उस पे देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अन्य भूत ऋण, मनुष्य ऋण आदि के बंधनों से छूटने का आवश्यक नियम लागू नहीं होता। ये कानून उस पर लागू नहीं होते, वो इन ऋणों का दास नहीं माना जाता। किंतु जो शरणागत ना होते हुए भी
विधान का परित्याग करता है वो दंड का अधिकारी है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, यदि साधक भक्त भादक यानी भक्त की राह पर चलने वाला, साधना करने वाला एकमात्र श्री कृष्ण के शरणागत है, कदाचित कुछ पाप कर्म कर भी जाता है। आप और हम लोग भगवत प्राप्ति से पहले और क्या करते हैं? पापी पाप करते हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है। कहते कदाचित कुछ पाप कर्म कर भी जाता है तो अकारण करुण भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रविष्ट होकर उस विकार को नष्ट कर देते हैं और उसको फिर उठा लेते हैं। ये भगवान की दयालुता है। ये कैसी दयालुता है भगवान की? रामचरितमानस में आप गाते हो, प्यार से